दिवाली और मैं बहुत लेट से रेडी हो रही हूँ क्योंकि दिवाली सेलिब्रेट करने का कोई प्लानिंग था नहीं। लेकिन लास्ट मोमेंट में हम लोग डिसाइड किए कि चलो दिवाली सेलिब्रेट किया जाए। हेलो एवरीवन, आप सभी को हैप्पी दिवाली। और शाम के बज रहे हैं 6:30। और प्रॉब्लम ये है ना कि आज तो दिवाली है, आज मंडे है, लेकिन हमारे पास दिया नहीं है क्योंकि 2-3 दिन से चल रही थी टेंशन, जिस वजह से ना धनतेरस में हुई शॉपिंग ना कुछ हुआ। प्रॉब्लम बता नहीं सकते हैं, पर अभी डिसाइड किए हैं दिवाली सेलिब्रेट करने का। तो दिया नहीं है तो क्या करेंगे। फूल का तोरण बोले थे दरवाजे में लगाने के लिए, लाए हैं आपको? हम गए थे ना, तोरण चाहिए, तोरण होता है, लेके आइए। ये कुछ कलर है रंगोली बनाने के लिए मैं ली हूँ। और यहाँ पे मैं सोची कि कुछ सिंपल सा रंगोली बनाया जाए क्योंकि सबके घर के दरवाजे के बाहर रंगोली बना हुआ था। तो चलिए आपको कुछ डिज़ाइन दिखा दिया जाए कि कैसे यहाँ पे लोग रंगोली बनाए। यहाँ पे ना सब लोग अपने दरवाजे के बाहर रंगोली ज़रूर बनाते हैं। तो मैं भी सिंपल सा रंगोली बनाने की सोची और हस्बैंड को मैं तोरण लाने के लिए गई थी। तो तोरण मिला नहीं क्योंकि लास्ट मोमेंट में शाम बहुत हो गया था, तोरण नहीं मिला। तो एक माला मिला उनको, काम चलाओ, तो माला लगा रहे। और क्या होता है ना, ये सेफ्टी डोर है ना जो मेरा यहाँ पे लोहे का है, उसके वजह से तोरण वगैरह लगाने में काफी प्रॉब्लम आती है। जो हमें गिफ्ट मिला था वो कैसा है, जो आया ऐसे में हस्बैंड को बोल दी थी डब्बा रख देने के लिए। गिफ्ट क्या है नहीं पता, अभी सोच रही हूँ अगर ये तोरण वगैरह दरवाजे में लगाने का होगा, ऐसा मुझे ऐसा लग रहा है, तो मैं यूज करूंगी। इसको पहले खोलते हैं ना। आप लोग पहले भी ब्लॉग में देखे होंगे कि ये गिफ्टेड था, लेकिन मैं उस समय टच की नहीं थी, ना ही खोल करके ये देखी। और हस्बैंड ऐसे जगह रख दिए ना जहाँ मेरा हाथ नहीं पहुँच सकता है, बहुत ही ऊपर रखते हैं, तो वहाँ मैं ये पहुँच करके ये सामान नहीं निकाल सकते, इसलिए मैं खुद खोल करके देखी नहीं। तो ये मैं पहली बार खुद ये खोल करके देख रही हूँ कि कैसा है ये। तो ये भी आर्टिफिशियल तोरण ही है। तो यहाँ पे हम लोग लगा रहे हैं, पर प्रॉब्लम यहाँ पे कील का हो रहा है क्योंकि कुछ भी पहले से प्लान नहीं था ना कि सुबह ही हम लोग देखें और फिर कील उसके हिसाब से लगाया जाए कि हाँ ये ठीक बैठ जाए। तो जैसा पहले से कील लगा हुआ था सिंपल तोरण लगाने के लिए, उसी में हम लोग इसको एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन वही सेफ्टी डोर की वजह से प्रॉब्लम भी आ रही थी। तो अंदर ही अंदर हम लोग उतने ज़्यादा खुश नहीं थे, लेकिन बच्चों की वजह से हम लोग सोचे कि दिवाली सेलिब्रेट कर लिए। की थी, फिर हस्बैंड से रखवा दी थी अंदर। और अभी मैं देख रही हूँ, ये देखिए एक कैंडल कितना सुंदर है। तो इसको मैं कहाँ यूज़ करूँ ये समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि ये कैंडल बस थोड़ी देर के लिए ही काम आएगी। ज़्यादा से ज़्यादा आई थिंक आधा घंटा मुश्किल से चल जाए तो चल जाए। तो कहाँ डेकोरेशन के लिए डाले आधे घंटे के लिए। और ये प्लेट कितना अच्छा है। तो ये प्लेट है होली का, इसको कहाँ यूज़ करें समझ में नहीं आ रहा है। और ये क्या है ये मुझे अभी नहीं पता, तो मैं आप लोगों के सामने इसको खोलती हूँ। आदि इसको खोलो तो। आदि छोड़ दो, लाडो को दे दो खोलने के लिए। आदि दे दो लाडो को खोलने के लिए। साइड में, दो साइड में टांगने के लिए उसी के साथ मैचिंग शुभ। तो स्पेस ही नहीं हो रहा है, वहाँ पे किल ही नहीं है ना, तो कहाँ पे करेंगे। कितना अच्छा है ना ये भी गिफ्टेड है शुभ और लाभ का, तो इसे हम लोग दरवाजे के बाहर लगा रहे हैं। पर यहाँ पे भी कील का प्रॉब्लम आ रहा है कि कैसे इसको लगाया जाए, फिर भी लगाने की कोशिश की। और ये है रंगोली जो हमने बनाया है लक्ष्मी जी के पैर का छाप का सिंपल सा ये फूल मुझे नज़र आया, तो मैं सोच रही हूँ इसको मैं रंगोली में यूज़ करूँ क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है रंगोली में फूल का इस्तेमाल करना। बिना फूल का तो मैं कभी रंगोली बनाती नहीं, लेकिन फूल भी बहुत कम थे क्योंकि शाम के टाइम पे ना फूल भी नहीं ज़्यादा मिलता है। दिवाली के दिन हम लोग क्या करते थे ना, हर साल सुबह ही बहुत सारा फूल लेके आ जाते थे। आदि को, आदि तुमको कौन सा टी शर्ट पहनना है? ब्लू। अच्छा सब लोग ब्लू है, ये आदि के बोलने पे नोटिस कर, आप भी ब्लू हैं। मैं तो ध्यान ही नहीं दी थी कि आदि ब्लू ब्लू बोल रहे हैं। खैर ये ब्लू नहीं है, नहीं ब्लू ही बोलेंगे ना इसको। हाँ, ब्लू ही है। पता नहीं कौन सा कलर बोलेंगे, मुझे नहीं पता। ये ब्लू पहन लो। हस्बैंड गए और पूजा का जो भी ज़रूरी चीज़ होता है वो लेकर के आ गए थे। जो नॉर्मल से चीज़ें होते हैं, पान पत्ता, सुपारी, फल वगैरह, मिठाई वगैरह, फूल वगैरह, वो सब लेकर के आ गए थे। तुलसी पत्ता, बेलपत्र, वो सब चलिए मिल तो गया। और भगवान जी के कपड़े हमने चेंज कर दिए, उन्हें पहना दिए नए कपड़े, और हम दोनों मिल करके यहाँ पे पूजा करने लग गए। तो हस्बैंड मुझे यहाँ पे 3 दिया दिए, 2 छोटे साइज़ का और एक बड़े साइज़ का मिट्टी का दिया ला करके दिए।
तो हम लोग क्या करते हैं ना, बड़े साइज़ का एक दिया ज़रूर रखते हैं। मतलब ऐसे तो 2 बड़े साइज़ का रखते हैं, एक तेल का और एक घी का। तो यहाँ पे एक ही बड़े साइज़ का दिया था, तो हम लोग सोचे कि चलो इसको तेल का बनाया जाए ताकि रात भर ये जले। कायदे से नियम के हिसाब से हम लोग को इस बार एक भी दिया नहीं जलाना चाहिए। नियम के अनुसार होली के बाद ही हम लोग कोई भी फेस्टिवल सेलिब्रेट कर सकते हैं। पर लक्ष्मी जी का आज दिन है, तो मेरा मन बिल्कुल नहीं मान रहा था कि घर के दरवाजे के बाहर लक्ष्मी जी के लिए हम लोग दीपक ना जलाएं। तो इसलिए मैं 2 छोटा साइज़ का और एक बड़ा साइज़ का दिया मैं घर के बाहर जलाई, और मंदिर के पास जो आरती का दीपक था वही मैं जलाई थी। और ये रंगोली का सामान जो बाहर रह गया था वो मैं ला करके हस्बैंड को दे दी कि आप सेफली इसको ऊपर रख दीजिए। तब तक यहाँ पे हस्बैंड क्या कि मेरा दाल है ना बॉयल कर दिए थे, क्योंकि दाल का पराठा बनाना था। तब मैं तो सेवई बना दी थी, और ये जो दाल बॉयल की, ये दाल कुछ ज़्यादा ही बॉयल हो गया था, और लहसुन वो पीछे से डाले थे तो वो कम बॉयल हुआ था। तो मुझे काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा ऐसा तो मुझे लग रहा था। यहाँ पे मैं आटा गूँथ करके रख ली, क्योंकि जब दाल बहुत ज़्यादा बॉयल हो जाता है ना तो उसको पीसना बड़ा मुश्किल से हो जाता है, क्योंकि जब पीसते हैं तो थोड़ा सा नीचे चिकनाहट के कारण वो रह जाता है और ऊपर का दाल पिसाता नहीं है। सेम वही चीज़ मेरा हो भी रहा था, दाल अच्छे से पिसा नहीं रहा था, और लहसुन कच्चा था तो लहसुन भी मिक्स नहीं हो रहा था, वो गोटा गोटा ही रह रहा था। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं पराठा कैसे बनाऊंगी। सबको बहुत तेज़ भूख लग रही थी, और मेरा है फास्टिंग, निर्जला फास्टिंग, पानी भी नहीं पीना है। और एक दिन पहले भी मैं किसी कारणवश टेंशन की वजह से पूरा दिन कुछ खाई भी नहीं थी और पानी भी नहीं पीती, बस रात को 2 गिलास पानी पी करके सोई थी। और आज भी निर्जला फास्टिंग है। तो हस्बैंड यहाँ पे बच्चों के लिए फटाके मशीन के ऊपर रख दिए ताकि वो लोग फोड़े। और यहाँ पर मैं सिर्फ एक ही दाल का पराठा बनाई थी, लेकिन सबको इतनी भूख लगी थी कि हस्बैंड खुद से खाना परोस करके ले करके जा रहे थे। तो मैं क्या परोसती, सिर्फ एक पराठा ही, तब मैं सोची कम से कम 2-3 बना लूँ, उनके बाद मैं उसके बाद में इनके लिए खाना परोसूँगी। तो एक लेकर के आए, पीछे से मैं बना करके और डाल दी। देखिए लाडो तो लेट करके सेवई खा रहे, आप लोगों को तो पता है इन लोगों को सेवई कितना पसंद है। फिर मुझे हस्बैंड ज़बरदस्ती नीचे ले करके आए कि नहीं चलो फटाके फोड़ना ही होगा तुम्हें। मेरा मन बिल्कुल नहीं था, लेकिन बच्चे भी जिद करने लगे तो उनकी खुशी के लिए तो करना ही पड़ता है ना। तो मैं सोची चलो थोड़ा सा फटाके वगैरह फोड़ लिया जाए। तो फटाके तो कुछ थे नहीं, सब पहले ही लोग शाम में फोड़ चुके थे। देखिए कितना पूरा फटाके का पूरा निकला हुआ है। तो ये लेट नाइट में गई थी फटाके फोड़ने के लिए, काफ़ी टाइम हो गया था, लगभग 9:30 बज चुका था। और बस चक्री वगैरह मैं यहाँ पे जला रही हूँ। लाडो और आदि में बहुत बड़ा अंतर है। देखिए आदि इधर से ना अगरबत्ती छुरछुरी लेकर के ऐसे मेरे बगल से गुजरा कि मेरी साड़ी जल ही जाती, थोड़ा सा चलते बच गया। और यहाँ पे लाडो तो अपना मस्त है, उसको किसी से कोई मतलब नहीं है, खुद कैंडल के पास जा रही है, छुरछुरी जला रही है, और वो आ रही है मेरे पास कि आपकी साड़ी में जला दूँगी। मजाक मजाक में ना वो जला भी देती जिस तरह से वो कर रही थी। और यहाँ पे आदि थोड़ा सा डरपोक है, इस बार थोड़ा सा डरपोक मैं बोलूँगी, क्योंकि पहले वो बहुत ज़्यादा था। वो जला करके सीधे जा कर के वो नीचे रख रहा है, कम से कम इतना तो वो इस बार दिवाली मना रहा है, वरना वो घर पे गजब करता है। मतलब वो आता ही नहीं नीचे, पूरा खिड़की दरवाज़ा बंद करके वो घर के अंदर रहता है। अब जा कर के थोड़ा सा अच्छा लग रहा है कि अब कोई काम नहीं है, सारा काम खत्म हो गया है। क्योंकि कल भी मैं पूरा दिन पानी नहीं पी थी, बस रात को मैं 2 गिलास पानी पी थी रात के टाइम पे, वो भी इसलिए क्योंकि मुझे पता था कि नेक्स्ट डे मुझे निर्जला फास्टिंग करना है। मतलब अब जा करके प्यास लग रही है। सुबह से 1 सेकंड के लिए भी महसूस नहीं हुआ कि हाँ प्यास लग रही है, जबकि कल मैं पूरा दिन पानी नहीं पी थी, बस रात को 2 गिलास पी थी। पूरा दिन आज भी महसूस नहीं हुआ कि हाँ प्यास लगी है। लेकिन अब चूल्हे के सामने रही ना, तो हीट की वजह से अब मुझे प्यास लग रही है, और मुझे ऐसा लग रहा है ना कि थोड़ी देर के बाद शायद कंट्रोल भी नहीं हुआ, जबकि मुझे पानी कल सुबह नहा करके पीना है। काली माँ का फास्टिंग रखे हैं ना, दीपावली अमावस्या के दिन ना काली माँ का फास्टिंग रखते हैं, लेकिन पूजा नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये साल मेरी सासू माँ चली गई है, तो इस वजह से मैं काली माँ का पूजा भी नहीं कर सकती, बस फास्टिंग रखती हूँ, हर साल तो रख रही हूँ। और आपने अगर नोटिस किया होगा करवा चौथ में भी, तो करवा चौथ में भी मैं चंदा मामा को, जो कहते हैं ना चंद्रदेव को, चंदा मामा बोलने की आदत हो जाती है, तो चंद्रदेव को हमने अर्घ भी नहीं दिया था। अब देखिए मेरे थाल में ना अर्घ देने के लिए नहीं था,
करवा जो रखते हैं ना, करवा मेरे थाली में नहीं था, तो चंदा मामा को हम अर्घ भी नहीं दिए थे। दुर्गा पूजा में भी कलश स्थापना करना रहता है, तो वो भी हम लोग नहीं किए थे। और दुर्गा पंडाल जो हम लोग गए थे वहाँ भी प्रसाद हम लोग जा करके नहीं चढ़ाए थे, बस दर्शन करके आए थे। तो क्योंकि सासू माँ चली गई इस साल, इस वजह से तो जो भी फेस्टिवल अच्छे से सेलिब्रेट करना रहेगा ना, वो होली के बाद के जो रहेंगे नेक्स्ट ईयर, उसमें मैं सेलिब्रेट करूँगी। तो अभी बच्चों लोगों को तो खाना पीना हो गया, अब मैं जा रही हूँ रेस्ट करने के लिए, क्योंकि सुबह से कंटिन्यू क्या फास्टिंग में हूँ, तो इस वजह से थोड़ा सा ना अब कमर पकड़ लिया है खड़े खड़े। तो अब मैं जा रही हूँ लेटने के लिए। लेकिन क्या मंदिर में जा कर के दिया दिखाएंगे क्या? हस्बैंड से पूछ लेते हैं। नहीं दिखाना चाहिए। हस्बैंड कह रहे हैं कि मंदिर में जा कर के दिया नहीं दिखाना चाहिए, हर साल हम लोग दिखाते हैं। मम्मी नहीं रही, इस वजह से मंदिर नहीं जाएंगे दिया दिखाने के लिए। पटाखे की काफ़ी आवाज़ आ रही है। हमारा खाना खत्म नहीं हुआ है। खत्म नहीं हुआ है। हाँ। और लाडो फटाका फोड़ती है। आइए मैं आपको बताती हूँ लाडो किस तरह से फटाका फोड़ती है। अनार जो कहते हैं ना, अनार, उसको हाथ से पकड़ के जला करके रखने की बात करती है, रखती भी है। और जो जलेबी होती है ना, चक्री, उसको भी जला करके हाथ से। और मिर्चा जो फटाका कहते हैं, छोटे छोटे फटाके होते हैं, पतला जैसा पेंसिल वाला, मिर्चा फटाका हम लोग बोलते हैं, पता नहीं आप लोग क्या बोलते हैं, उसको भी हाथ से पकड़ के ऐसे करके जला करके कैंडल से ऐसे फेंक देती है। क्या लाडो, फटाका फोड़ना अच्छा लगता है? हाँ। वो भी हाथ से। हाँ। हाँ। और इसका जो भाई है आदि, फट्टू राम, देखिए वहाँ पे वो खेल रहे खिलौने से, वो जो फट्टू राम है ऐसे करके, वो मतलब इतना डरता है ना। हाँ, आज मैंने किया, आज मैं बिल्कुल कान पे 2-3 बार किया। मैं शांत रहो। ए जी, ये कान ढका था कि नहीं? कान बंद कैसे किया? कर रहा था, दिखा ना थोड़ा सा। हाँ, ऐसे ऐसे करके। ऐसे? नहीं, ऐसे नहीं। कैसे? ऐसे। हाँ, एकदम फट्टू है ऐसे करके। नहीं, बस ये 2-3 बार किया, आप नहीं किया। ठीक है, वो बताने दो ना। और इसके पहले साल में क्या करता था ना, बचपन से हर साल दोनों कान में रुई डाल करके, घर के सारे खिड़की दरवाजे बंद करके, और पूरा टाइम जब तक दिवाली में फटाका फूटता तब तक ये रोते रहता था। इतना ये फट्टू बच्चा है। इस बार तो फिर भी वो नीचे जाके फटाका फोड़ा है, मैं तो अभी तक नहीं गई फटाका फिर फोड़ने। इस साल फिर भी राहत है, बहुत राहत है। इस बार नहीं रोया। इस बार ना रोया, ना दरवाजा बंद करवाया, कम से कम नीचे जाके मौजूद रहा, पटाखा फोड़ा। नहीं तो नीचे भी नहीं रहता है। नीचे नहीं जाता था, वही। जैसे पटाखा स्टार्ट होता ना, भौड़ के घर पे आ जाता था। इस साल वो खुद रहा, पटाखा फोड़ा। चलो वेल डन। इसके लिए तो शाबाशी देना बनेगा कि इस साल आदि अपना ये क्या कहते हैं डरपोगिरी हटाया है, क्योंकि लाडो इतनी नीडर है इस वजह से। आदि कटी। तो लाडो का ब्लॉग लॉन्च हुआ है, क्यूट लाडो ब्लॉग से। आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। 100 सब्सक्राइबर एटलीस्ट होने चाहिए, तब जा कर के मैं लाडो का फोटो वहाँ पे लोगों में लगा सकती हूँ। उसके लिए एक कंडीशन होता है कि 100 सब्सक्राइबर होने चाहिए। तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी लाडो के ब्लॉग का, क्यूट लाडो ब्लॉग है। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सपोर्ट ज़रूर बनाए रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।